हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार। इंडियन डेयरी मैन के इस न्यूज़ चैनल पे आज हम बात करेंगे मेस्टाइटिस के बारे में। साथियों, अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो आपको एक बीमारी के बारे में जानकारी होगी, पता होगा, जो डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा आपका नुकसान करती है। उस बीमारी का नाम है मेस्टाइटिस की समस्या या थनैला की समस्या। साथियों, अडर जहाँ पे गाय दूध बनाती है, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानी है, सूजन है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो जाहिर सी बात है दूध का बनना कम हो जाएगा और आपके डेयरी फार्म में नुकसान काफ़ी होगा। तो इस समस्या को हमें अपने पशुओं में पता लगाने के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। उसका हमें कम से कम हफ्ते में 2 बार, नहीं तो हफ्ते में 1 बार तो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, जो थनैला की अथवा मेस्टाइटिस की समस्या है वो 2 प्रकार की है। एक जिसमें हमें लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मेस्टाइटिस। दूसरा जिसमें हमें लक्षण नहीं दिखाई देते उसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, छुपी हुई थनैला बीमारी। जो बीमारी हमें पता नहीं लगती है गाय में, उस बीमारी का नुकसान हमें ज़्यादा उठाना पड़ता है। एक डेयरी फार्म पे 40% तक गायें सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस से किसी भी टाइम पे अफेक्टेड हो सकती हैं। 100 में से 40 गाय में अगर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है तो फिर दूध का उत्पादन आपके डेयरी फार्म पे बहुत कम हो सकता है। तो साथियों, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को पता लगाने के लिए, चेक करने के लिए कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। इस बहुत ही सिंपल से टेस्ट से आपको ये पता लगेगा कि किस पशु में कोई समस्या है या नहीं। तो इसमें आपको प्रोसीजर क्या लेना है, सबसे पहले आपको जो CMT रिएजेंट है वो लेना है और CMT कप जिसमें आपको टेस्ट करना है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो आपको लेके आना है। फिर दूध निकालने के टाइम पे आपको 5 ml के आसपास में पशु के जो चारों टीथ हैं, चारों थन हैं, उनका अलग अलग दूध आपको हर एक अलग अलग कप में डालना है। जितना आप दूध सैंपल के रूप में लेंगे उतनी ही मात्रा में आपको CMT रिएजेंट डालना है। फिर उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैंडल को पकड़ के आपको घुमाना है, शेक करना है, ताकि रिएजेंट और दूध मिक्स हो जाए। साथियों, CMT रिएजेंट के को बनाने में जो केमिकल यूज़ होता है वो सोमेटिक सेल काउंट के न्यूक्लियस को कोगुलेट कर देता है, DNA को कोगुलेट कर देता है। तो जिस गाय में सबक्लिनिकल मेस्टाइटिस है उसमें आपको थिक जेली दिखाई देगी। जो दूध है वो दूध न रह के जेली जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी भी कप में आपको जेली जैसा दिख रहा है, इसका मतलब वो उस टीथ में इन्फेक्शन है, और अगर दूध जैसा दिख रहा है तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। तो CMT रिएजेंट सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को परखने के लिए, जांच करने के लिए हमें करना चाहिए। ये क्या इंडिकेट करता है? बढ़ी हुई सोमेटिक सेल काउंट को इंडिकेट करता है। बढ़ी हुई सोमेटिक सेल काउंट इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है। तो साथियों, ये टेस्ट अगर आप डेयरी फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो जितनी भी दूध देने वाली गायें हैं उनको आपको हर 1 हफ्ते के बाद में इस टेस्ट से उनका पता लगाना चाहिए कि किसी बीमारी में छुपी हुई थनैला बीमारी तो नहीं है। फिर आप टाइम्स रहते हुए प्रिकॉशन ले सकते हैं और टाइम रहते हुए आप उन गायों का इलाज करवा सकते हैं। तो साथियों, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट गायों में छुपी हुई थनैला बीमारी, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को परखने के लिए, जांच करने के लिए बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। इसमें जेल बनेगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि इस गाय में सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की समस्या है। तो ये था साथियों आज का हमारा मेस्टाइटिस को स्क्रीन करने का एक इम्पोर्टेंट और ऑन फार्म जिस टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं उस टेस्ट के बारे में। टेस्ट का नाम है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। रिएजेंट और दूध आपको बराबर मात्रा में लेना है। तो साथियों, ये अपने डेयरी फार्म पे आप टेस्ट कीजिए और हमें बताइए कि आपके डेयरी फार्म पे कितने एनिमल, कितनी गायों में ये समस्या है और आपने इस समस्या को कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए। अगर आपको
किसी भी टॉपिक पे जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।